तो आज होगा बीजीएमआई में पिस्टल ओनली चैलेंज। लेकिन ये कोई मामूली वाला पिस्टल चैलेंज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे पिस्तौल वाले के साथ साथ और भी कई सारे चैलेंजेस फेस करने हैं। क्योंकि देखो, मेरे पास है बहुत ही घटिया वाला फोन, जिसमें ना तो बराबर गेम चलता है और ना ही बराबर नेटवर्क आता है। तो इसमें मुझे गेम भी खेलना है, स्क्रीन को रिकॉर्ड भी करना है और ऊपर से बाहर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है। तो मेरे लिए तो ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही मजेदार। मतलब क्या ही थ्रिलर था यार लास्ट मैच। वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो पहले गेम में मैं उतरता हूँ हॉट ड्रॉप पे और उतरते ही मुझे पिस्तौल मिलती है और सामने एक बंदा भी रहता है। फिर देखो क्या होता है। Nope, 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 nope. मतलब इतना ज्यादा हक दिया कि अब तो टॉयलेट भी बोलेगा। निकल ले भाई तू। हाँ, चल भाई चल, निकल ले भाई। तो फिर मैं नीचे आता हूँ जहाँ से मुझे स्कॉर्पियन मिलती है और उसे लेके मैं बाजू वाली बिल्डिंग में आ जाता हूँ, जहाँ पे दो बंदे फाइट कर रहे थे, जिसमें से सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था। और मैं उसे मारने ही वाला था कि तभी मुझे पीछे से कुछ फुटस्टेप्स आए। तो अब मेरी पूरी फट गई थी कि दो बंदे मिलके मुझे मार डालेंगे, लेकिन लकीली ये एक बॉट था। तो ये बॉट को मारने के बाद ये बंदे के साथ काफी देर तक पकड़म पकड़ाई होती है, लेकिन आखिर में ऑब्वियसली भाई कौन जीतेगा तुम्हें पता ही है भाई। द मैन, द मिथ, द लेजेंड पार्थक्स वाइटी। मतलब देख रहे हो कैसे हेड पे हेड दिए थे उसे। तो उसे मारने के बाद आगे से भी फायरिंग आ रही थी, तो मैं वो वाले बंदे को मारने के लिए आगे चला आया और तभी मुझे ये वाली पिस्तौल मिली। मतलब दोनों हाथ में पकड़ सकते हैं, दो पिस्तौल है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं भूल गया था कि इसमें स्कोप नहीं होता। मतलब पागलों की तरह बंदे के सामने ऊपर बैठ के मैं स्कोप का बटन ढूंढ रहा हूँ। वो तो शुक्र है कि उसने मुझे देखा नहीं, वरना भाई मार मार के मेरी छन्नी बना देता गोलियों से। लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर रश कर दिया और उसे भी मार दिया। तो अब 3 किल करने के बाद तुम्हारा भाई था एकदम चौड़ में। मतलब मैं एक के बाद एक रश करते ही जा रहा था और फिर एक बंदे ने मुझे मेरी औकात बताई और मैं मर गया। तो दूसरे मैच में हम उतरते हैं मिल्टा। मतलब प्लेन भी यहीं से गया था, बंदे भी तगड़े आ रखे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जी फटे तो फटे नवा बिना घटे। तो मैं पता नहीं क्यों उतर गया और उतरते ही वो कैरेक्टरलेस, मेरा मतलब है स्कोपलेस गन फिर से मिली, जिसे लेके मैं बंदे के पास सीधा रश कर देता हूँ और उसे मार देता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि रोड पे से ओपन में से एक बंदा आ रहा है, तो मैंने फिर उसे थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन उसने मुझे बहुत ही सारा डैमेज दे दिया। लेकिन एट द एंड तुम्हें पता है कौन जीतेगा। वैसे बंदे ने फाड़ दी थी मेरी पूरी। मैं सीधा गया भाई हील करने के लिए और उसी बीच भाई मुझे पता चला कि मैंने उसे फिनिश तो किया ही नहीं। एंड गेस व्हाट क्या होगा, उस कायर ने अपने टीममेट को बुला लिया। और पता नहीं भाई, बंदा तो नूब था, लेकिन उसका टीममेट भाई मौली कर रहा था, बंदरों की तरह उछल उछल के आ रहा था। तो भाई मेरी थोड़ी सी फट गई, तो मैं पीछे चला गया, लेकिन उसने पीछा किया मेरा और मारा भाई, बहुत ही गंदा वाला मारा, धो दिया पूरा। तो क्योंकि वो वाले बंदे ने बहुत ही तगड़ी वाली औकात दिखा दी थी हमें, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ मतलब फार्म पे उतरा था ये वाले मैच में। और उतरते ही एक बंदा दिखा जिसे भी मैंने मार दिया। एंड थोड़े से हील्स स्मोक्स वगैरह कलेक्ट करके और एक बॉट को मार के हम लोग चलते हैं जोन प्रिडिक्शन पे। तो गाइस सोचो कि जोन कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो देखो यहाँ पे जोन बनना चाहिए। तो अब देखते हैं जोन कहाँ पे बनता है। लेकिन तभी मुझे आगे से बंदों की फाइट करने की आवाज़ आई। तो इधर से मैंने एक बंदे को नॉक किया और उसकी बेटी लूटने गया, तभी उसका टीममेट भी आ गया। और पता नहीं भाई ये क्या कर रहा था, कौन से नशे में था, और उसे भी मैंने मार दिया। लेकिन उनका एक और बंदा बैठा था सामने वाले घर पे, और देखो भाई उसे मैंने क्या ही मारा भाई, मज़ा आ गया। ठीक है, तो भाई 1v3 कर दिया था स्कॉर्पियन के साथ और मैं खुश था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा खुशी को कंट्रोल करके मैं शेल्टर में आ गया और यहाँ पे थोड़ा सा और लूटा भाई और बैठ गया थोड़ी देर के लिए। और देखो भाई मैं यहाँ पे इतनी देर बैठा था, मतलब मैंने सरकार बदलती देख ली थी, मेरा मतलब है जोन बदलता हुआ देख लिया था। और हमारी प्रिडिक्शन काफ़ी हद तक सही भी हुई। तो अगर बात करें नेक्स्ट जोन की, तो वो मुझे लगता है इस वाले एरिया में बन सकता है। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। फिर मैं और थोड़ा टाइम शेल्टर में बैठा रहा और मानो ऐसा लग रहा हो कि बालू 6-7 महीने सोया हो और फिर जाके गुफा से बाहर निकलने वाला हो। मतलब कि बाहर की दुनिया पूरी की पूरी बदल चुकी थी, जोन जा चुका था मेरे ऊपर से। लेकिन फिर मैं गाड़ी लेके चलता हूँ सीधा जोन में और तभी मेरे पीछे बंदे भी आ जाते हैं। मतलब 3 बंदे थे वो लोग और मैं अकेला था। ये थोड़ा सा गलत साउंड क्यों कर रहा है। तो फिर होने वाला था हमारे बीच में घमासान युद्ध। देखो फिर क्या होता है। मतलब मैंने उनका एक बंदा नॉक कर दिया और स्मोक वॉल बना के चला गया दूसरे घर में। और यार ये बंदे को इतनी भी अकल नहीं है, मतलब ओपन में अपने बंदे को रिवाइव दे रहा है।
तो फिर भालू ने इसका भी शिकार कर दिया। तो अब भालू 2 बंदे खा चुका था और तीसरा बंदा बाकी था, तो भालू की भी थोड़ी-सी फट गई थी। तो वो गाड़ी में बैठ के चला गया ज़ोन में भाई। लेकिन एक बंदा मेरा पीछा करता है और बहुत ही ज़्यादा पीछा करता है। मतलब मैं जब तक ज़ोन में नहीं आ गया तब तक मेरा पीछा ही कर रहा था। लेकिन फिर मैंने गाड़ी रोकी और डैमेज देके मैंने फिर उसका पीछा किया। लेकिन वो बंदा बहुत ही कायर था। उसने अपने टीममेट्स को बुला लिया और उसके टीममेट्स ने मुझे बहुत ही गंदा पीटा। फिर मैं ऊपर चला गया और ये बंदा भी गाड़ी लेके भाग गया। मतलब देखो बहुत ही ज़्यादा भसड़ हुई है यहाँ पे। मतलब मुझे पता नहीं कि तुम्हें समझ में आया भी होगा या नहीं। लेकिन वो सब छोड़ो, फिर मैं जाता हूँ दूसरे घर में और यहाँ पे एक बंदा मुझे दिख रहा था और उसने पता नहीं लेवल 5-6 कितने का वेस्ट पहना हुआ था। इतनी गोलियाँ मारने के बाद भी मरा ही नहीं और अब मेरे पास सिर्फ 15 गोली बची थी स्कॉर्पियन में और ऊपर थे वो पीछा करने वाले बंदे के टीममेट्स। तो मैं रिस्क लेके स्मोक करके गाड़ी के पास जाता हूँ, लेकिन गाड़ी में फ्यूल ही नहीं रहता। तो फिर से मैं यहाँ पे डैमेज खा के आ जाता हूँ और भाई वो ऊपर वाले बंदों को शर्म ही नहीं थी। मतलब भाई 3-4 बंदे मिलके एक अबलानर पे वार कर रहे थे और इतने से उनका पेट नहीं भरा तो एक टीममेट को उन लोगों ने मेरे पास भेज दिया। लेकिन मैं भी 21वीं सदी का नर हूँ। आई एम अ इंडिपेंडेंट मैन। मतलब भले ही उसने मुझे मार दिया हो, लेकिन मैंने भी उसे उतना डैमेज दे दिया था कि वो अपने घुटने पे आने के लिए मजबूर हो जाए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो ये मैं कोई ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ भीख भीख मांगता हूँ मैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार। घर पे छोटे-छोटे माँ-बाप हैं मेरे, उनके लिए रोटी कमानी पड़ती है मुझे। मतलब अभी तो कमाने जितने सब्सक्राइब हुए नहीं है, लेकिन कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो और तो क्या ही बोलूँ।